हेलो दोस्तों, ये कहानी है जादुई पतीला की। सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उनके पिता के बीमार होने के कारण उन्हें अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसे से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी के साथ सोचकर सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकल गया। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज़ हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरा घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो खाना खा ही लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने कुदाल की उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुँह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कुदालें थीं। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पीतल के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गईं। यह देखकर किशन खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने घर लेकर चला गया। वो हर दिन उस पतीले में कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर में हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से कुछ पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ अपने गहने खरीदे और उस पतीले में डाल दिए। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर देख जमींदार मोहन के घर पर शक हुआ। वह सीधे किशन के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया है? डरी हुई आवाज़ में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में मिला। खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत में मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन से उसकी यह एक भी बात नहीं सुनी और उस पतीले को अपने साथ लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की तरह उसमें कई सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उसमें डाले और वो रातों रात अमीर हो गया। एकदम से अमीर जमींदार होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान उसमें डालना शुरू कर दिए। सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत से राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में
लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयंकर घटना लड़ाई के बारे में जब नगर में सबको पता चल गया, इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। दोस्तों, जादुई पतीले की कहानी से हमें दो सीख मिलती है कि मूर्खता का अंत बुरा होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभाल कर करना चाहिए, नहीं तो अति हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।